मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव स्वयं आज तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। मेरे प्यारे भक्त, आज की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। अगले 24 घंटों के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना तुम्हारे जीवन में घटित होकर रहेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई माँ का लाल भी इस घटना को टाल नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आती है तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे चारों ओर जो भी समस्याएं हो, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे आशीर्वाद से वह सब ध्वस्त हो जाएंगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आएंगी उन्हें पार करना अब तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 24 घंटे के भीतर जो भी होगा उसे तुमने स्वीकार करना है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। चाहे वह सफलता हो या संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है मेरे बच्चे, और इस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हो तो भला कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। आज मैं तुम्हारे साथ हूं और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जो शक्ति मेरे त्रिशूल में है वही शक्ति अब तुम्हारे जीवन में है। तुम निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो और मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा। आज का शुभ अंक है 108, जो तुम्हारे जीवन में ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। यदि तुम मेरी कृपा से खुद को धन्य मानते हो तो अभी इसी समय हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहता हूँ कि इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं तुम्हारे घर के बाहर अपनी दिव्य शक्ति का धरना दे चुका हूँ। मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे घर के द्वार पर है और अब कोई भी बाधा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगले 24 घंटे में जो घटना होने वाली है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक उदाहरण बनेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी वह अब समाप्त हो जाएंगी। जो भी तुम्हारे रास्ते में अंधकार की तरह खड़ा था वह अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर साथ रहेगा, और जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आएंगी वह केवल तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेगी। तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं हो, मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे दिल में विश्वास है तब तक कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सफलता अब निश्चित। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें विजय मिलेगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे अब वह तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वह अब तुम्हें ऊपर उठाएंगे। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में सभी शत्रु अब मित्र में बदल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास का भी फल है। इसलिए इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम्हें इस संदेश से प्रेरणा मिली है तो इसे लाइक करो, ताकि तुम्हारे जीवन में और भी सकारात्मक परिवर्तन हो सके। और यदि तुम चाहते हो कि महादेव का
आशीर्वाद निरंतर तुम्हारे साथ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का शक्तिशाली अंक 108 है। अगर तुम महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट में हर हर लिखी महादेव टाइप करें और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने अंदर महादेव का आह्वान करते हो तब तुम अजय बन जाते हो। कोई भी ताकत, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें ये संदेश देने आया हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब केवल विजय ही विजय होगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे घर के बाहर मेरा त्रिशूल खड़ा है और जब तक महादेव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी वह अब समाप्त हो चुकी है। महादेव जी कह रहे हैं, जब आपके सामने असफलताएं हो, निराश हो, लोग आपके विरुद्ध आ रहे हो, मेडिकल रिपोर्ट नकारात्मक हो, तो निराश मत हो। यही एक संकेत है कि आप अपनी समाप्ति रेखा की ओर बढ़ रहे हैं। जब आपने शुरुआत की तो दुश्मन ठीक था, लेकिन जब आपने प्रगति करना शुरू किया तो आपने उसका ध्यान आकर्षित किया। तभी उसने कुछ बढ़ाव और चुनौतियों का सामना किया। जहां आपने उसे भ्रमित किया, उसने सोचा कि आप पहले कुछ कठिनाइयों के बाद हार मान लेंगे। उसने सोचा कि जब वह दोस्त आप पर फिदा हो गया, जब आपने उसे ग्राहक को खो दिया, जब आपका बच्चा मुसीबत में पड़ गया, तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे। लेकिन इसके बजाय आप आगे बढ़ते रहे और मुझे धन्यवाद दिया कि मैं नियंत्रण में हूं। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे धन्य मैं है। तुम अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाना चाहते हो तो मेरे साथ बढ़ो। मैं तुम्हारे जीवन को सरल बना लूंगा, आसान बना लूंगा और तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी आवश्यकता भरी समय लेकर के आऊंगा जो तुमने आज तक सोचा नहीं होगा। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपर्याप्त मात्रा में धन, रुपया, पैसा सब कुछ लेकर के आने वाला हूं और तुम अभी हमें सोचो कि मेरे लिए कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम्हारे परमपिता महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को सरल बना रहे हैं। आगे जब जाओगे तो तुम ही दिखाई देगा कि मेरा भ्रष्टाचार लग रहा है, वह रास्ता साफ किसने किया है। प्रिय बच्चों, आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में जो मैंने आपको बताया है वह आपको सतर्क करने के लिए है। सपनों में जो घटनाएं आप देख रहे हैं आपके जीवन में असल में घटित हो सकती है। आपको अपने सभी गुप्त राज्यों को गुप्त ही रखना है और किसी को भी अपनी धन संपत्ति, आय या कारोबार के बारे में नहीं बताना है। यदि आप अपने सभी कार्यों को सुरक्षित रखते हैं और उन्हें सही तरीके से करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। आपको अपनी स्थिति को समझना होगा और अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। प्रिय बच्चों, आज मैंने जो खुलासा किया है वह आपके भले के लिए है। मैं आपको सतर्क और सावधान कर रहा हूं ताकि आप अनजाने में कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपको नुकसान हो। आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसे समझें और उसका सही उपयोग करें। आपको जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करना होगा और उनसे सीखना होगा। संसार में बहुत कुछ करने के लिए है और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती, परंतु हमें अपनी जीवन यात्रा में इन सब का सामना करना होता है। यदि आपसे कोई गलती होती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसे स्वीकारें और सुधारने का प्रयास करें। कभी भी ऐसे कार्य ना करें जो आपके जीवन में रुकावट बन सके या आपको नीचा दिखा सके। सदैव अच्छे कार्य करें और ऊंचे आदर्शों का पालन करें। प्रिय बच्चों, मैं आपको ये संदेश इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपने जीवन को सुधार सके और आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रह सके। प्रिय बच्चों, आपके जीवन में हो रही घटनाओं को लेकर आपके मन में कई
प्रश्न है, क्या आपने कोई पाप किया है या कोई धर्म का उल्लंघन किया है जिसके कारण ये सब हो रहा है? ये सवाल आपके मन में आना स्वाभाविक है, लेकिन ये भी संभव है कि आपके जीवन में ग्रह दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। आप जो चाहते हैं वह पूरा नहीं होता, जबकि जो नहीं चाहते वही होता है। ये भी आपके लिए चिंता का विषय है। आप प्रभु का भजन कीर्तन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये सोचकर आप चिंता में डूबे रहते हैं कि कब आपके जीवन में सुधार होगा और कब आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अपने लक्ष्य को समझकर और धैर्य पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। समय के साथ जो भी आपके साथ हो रहा है वह धीरे धीरे आपके अनुकूल हो जाएगा, परंतु इसके लिए आपको धैर्यवान, साहसी और गुणवान बनना होगा। अगर आप महादेव और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मन में ये संकल्प ले कि आप उनकी भक्ति के प्रति सच्चे रहेंगे और अपनी समस्याओं का निवारण पाएंगे। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। प्रभु ने हमेशा आपको बचाया है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए हो। अब भी जो भी कठिनाइयां आपके सामने आ रही है वह प्रभु के मार्गदर्शन से ही दूर हो सकती है। आपका धैर्य और प्रयास ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आज की रात आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। आपको अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना होगा और सभी सीमाओं को पार करके आगे बढ़ना होगा। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। इसे ध्यान से सुने और समझे। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। वह भी आपकी तरह ही अपने कार्यों में लीन था और अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन उसे एक संत मिले जिन्होंने उसे समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी। संत ने उसे ये भी बताया कि धैर्य और साहस से ही जीवन की कठिनाइयों का समाधान हो सकता है। उस व्यक्ति ने संत की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। उसने अपने परिवार के लिए समय निकाला, अपने कार्यों को संतुलित किया और धैर्य पूर्वक अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसकी सभी समस्याएं दूर हो गई और वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सका। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धैर्य, साहस और संतुलन बनाए रखने से हम अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से करें। प्रभु की भक्ति में निरंतरता रखें और अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखें। इस प्रकार आप अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यही तुम्हारी जीवन का एक लक्ष्य है और सत्य परम सत्य है जिसे शक्ति को तुम कभी भी नकार नहीं सकते हो और ना ही इस चाल से तुम दूर जा सकते हो और ना ही इस शक्ति को तुम दबा सकते हो, क्योंकि यह सत्य है सिर्फ प्रभु के द्वारा ही उत्पन्न होता है और प्रभु के द्वारा ही समाप्त होता है। प्रभु कि तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वही करते हैं, चाहे वह तुम्हारे साथ शुभ हो या अशुभ हो। तुम्हारे जीवन में यदि पैसे का अभाव है या कुछ है तो प्रभु की इच्छा की वजह से होता है कि यदि तुम कुछ चीज को महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे अब मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे बेटे के बारे में है, ये उसके बारे में है जिसे मैंने तुम्हें दिया है, जिसके लिए तुमने पूजा की है, जिसके लिए तुमने पूजा की है, जिसे तुमने उस कण से अपने दिल में रखा है जब से मैंने उसे बनाया था। इस संदेश के आप तक इस सटीक क्षण में पहुंचने का एक कारण है कि स्वर्ग ने आपको यह चेतावनी प्राप्त करने के लिए संरेख किया है। अब समय आ गया है, युद्ध छेड़ दिया गया है और आपके खिलाफ ताकतें चुपचाप आगे बढ़ रही हैं, लेकिन मैं सब कुछ उजागर कर रहा हूं। आपको मेरी बात
सुननी चाहिए, आपको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। दुश्मन ने आपके बेटे को निशाना बनाया है। उसने उन जगहों पर जाल बिछाए हैं जहां आपने नहीं देखा है। उसने उन लोगों को भेजा है जो मुस्कुराते हैं लेकिन उनकी पीठ के पीछे खंजर रखते हैं। उसने छिपे हुए हाथों से काम किया है, झूठ फुसफुसाना बुन दिया है जहां आपने सोचा था कि केवल प्रकाश है, लेकिन मैं आपका भगवान हूं और मैं सोता नहीं हूं, मैं दूर नहीं देखता हूं। मैंने हर साजिश देखी है, मैंने हर बातचीत सुनी है, मैंने योजनाओं को सामने आते देखा है और अब मैं इसमें कदम रख रहा हूं। आप इसे महसूस करते हैं कि आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ ठीक नहीं है। आपकी आत्मा में वह भावना जो आपको बताती है कि खतरा निकट है, वह अचानक अस्पष्ट भय जो आपके दिल को जकड़ लेता है जब आप अपने बेटे के बारे में सोचते हैं, यह आपकी कल्पना नहीं है, यह मेरी आपके लिए चेतावनी है। ये स्वर्ग की पुकार है जो बहुत देर होने से पहले आप तक पहुंच रही है। आपके बेटे के बारे में एक निर्णय लिया जा रहा है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। छाया में योजनाएं बन रही हैं, एक हाथ उसके विरुद्ध बढ़ रहा है और यदि आपने अभी कार्रवाई नहीं की तो परिणाम विनाशकारी होंगे। मुझे चाहिए कि आप मेरी बात सुने मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि आप जाग जाएं, मुझे चाहिए कि आप इस क्षण की नजाकत को समझे। दुश्मन ने सोचा कि वह आपसे ये सब छिपा सकता है। उसने सोचा कि वह किसी की नजर में आए बिना आगे बढ़ सकता है। उसने सोचा कि वह बिना पकड़े गए अंधेरे की आड़ में काम कर सकता है, लेकिन मैं प्रकाश हूं और मेरी उपस्थिति में कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। हर रहस्य से पर्दा उठ रहा है, हर झूठ का पर्दाफाश हो रहा है, हर साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। आपने सोचा है कि हाल ही में चीजें अलग क्यों लग रही हैं। आपने सवाल किया है कि आपका बेटा अलग तरह से क्यों व्यवहार कर रहा है। आपने उसकी भावना में एक दूरी, एक बदलाव, एक परिवर्तन महसूस किया है। ये संयोग से नहीं है, ये बंद दरवाजों के पीछे जो हो रहा है उसका प्रकटीकरण है। उसके दिमाग पर दबाव बढ़ रहा है, उसकी आत्मा पर भार बढ़ रहा है। वह एक ऐसा भविष्य देख रहा है जो उसके लिए कभी नहीं था। हमला उससे कहीं बड़ा है जो आप सत्य पर देख रहे हैं। ये सिर्फ एक गुजरती हुई समस्या नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा संघर्ष नहीं है, यह एक आध्यात्मिक युद्ध है। ये दुश्मन का प्रयास है कि जो मैंने उसके अंदर रखा है उसे नष्ट कर दे। आपके बेटे के पास एक उद्देश्य है, उसके पास एक नियति है, उसके पास एक आह्वान है जिसे नरक ने उसके जन्म के समय से ही चुप कराने की कोशिश की है। इसीलिए उसके खिलाफ लड़ाई लगातार जारी है, इसीलिए हमले लहरों की तरह आ रहे हैं, इसीलिए उसे उन चीजों की ओर खींचा जा रहा है जो उससे तोड़ने के लिए है। दुश्मन देखता है कि मैंने उसके अंदर क्या रखा है और वह डर गया है। दुश्मन जानता है कि अगर आपका बेटा अपने उद्देश्य में कदम रखता है तो वह अंधकार के खिलाफ एक हथियार बन जाएगा। इसलिए उसने उसे भ्रमित करने के लिए, उसे पटरी से उतारने के लिए हर संभव कोशिश की है, उसे संदेह करने के लिए कि वह कौन है और उसे क्या होना चाहिए। कोई है जो आपके बेटे को प्रभावित कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैंने नहीं भेजा है। ये व्यक्ति ऐसे बोलता है जैसे कि उसे परवाह है, ऐसा लगता है जैसे कि उसका इरादा अच्छा है। उसने खुद को एक मित्र, एक सलाहकार या एक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित किया है, लेकिन मुखौटे के पीछे, दयालु शब्दों के पीछे धोखा है, झूठी चिंता के पीछे हेरफेर है। यह एक एजेंडा है, इस व्यक्ति के अच्छे इरादे नहीं है। ये व्यक्ति आपके बेटे को एक खतरनाक रास्ते पर ले जा रहा है। चेतावनी स्पष्ट है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इस प्रभाव को हटा दें, इससे पहले कि नुकसान परिवर्तनीय हो जाए। कनेक्शन काट दें, अभी कदम उठाएं, इससे पहले कि दुश्मन अपना काम पूरा कर ले। यदि आप प्रतीक्षा करते हैं, यदि आप हिचक जाते हैं, यदि आप इस संदेश को अनदेखा करते हैं तो परिणाम आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक बड़े होंगे। आपके बेटे के दिमाग पर हमला हो रहा है, उसका दिल उन दिशाओं में खींचा जा रहा है जिन्हें वह नहीं समझता है। उसके फैसले
उन ताकतों द्वारा आकार दिए जा रहे हैं जो वह नहीं देख सकता है। वह जो भ्रम महसूस कर रहा है वह स्वाभाविक नहीं है। उसकी आत्मा पर भारीपन सामान्य नहीं है। यह उस लड़ाई का भार है जो आत्मा के क्षेत्र में छेड़ी गई है, लेकिन आपके पास हस्तक्षेप करने की शक्ति है। आपके पास इसके खिलाफ खड़े होने का अधिकार है। आपको अपने बेटे के लिए लड़ने की क्षमता दी गई है जैसे पहले कभी नहीं दी गई थी। उसके जीवन पर निर्भीकता से बोले, बिना किसी डर के उसके ऊपर अपने वादों की घोषणा करें। दुश्मन ने बहुत लंबे समय तक काम किया है, लेकिन उसका समय पूरा हो गया है। मेरे देवदूत अब आगे बढ़ रहे हैं। स्वर्ग की शक्तियां स्थिति में खड़ी है। लड़ाई बदल रही है और जीत आपके हाथों में है, लेकिन आपको कार्य करना चाहिए। अधिक संकेतों की प्रतीक्षा न करें, अधिक पुष्टि होगी प्रतीक्षा ना करें। यह आपका संकेत है, आपकी पुष्टि। यह मेरी आवाज है जो सीधे आपसे बोल रही है। आपका बेटा एक चौराहे पर है। एक रास्ता जीवन की ओर ले जाता है, उद्देश्य की ओर ले जाता है, भविष्य की ओर जो मैंने उसके लिए तैयार, क्योंकि सत्य आपके सामने है। और अब सुनने का समय है। आपके बेटे के बारे में कुछ ऐसा है जिसे आप पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। कुछ ऐसा है जो आपकी आंखों से छिपा है, लेकिन मेरी आंखों से नहीं। मैं वह भगवान हूँ जो सब देखता है, जो सब जानता है, जो हर दिल की गहराई को समझता है। मैंने आपके बेटे पर उस क्षण से नजर रखी है जब से वह गर्भ में आया था, उस क्षण से जब से वह इस दुनिया में आया था। उसके द्वारा उठाए गए हर कदम से लेकर उसके द्वारा लिए गए हर निर्णय तक मैं उसे आपसे बेहतर जानता हूँ। मैं देखता हूँ कि उसके दिल में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, उसकी आत्मा में क्या है। मैं देखता हूँ कि उसके सामने कौन से संघर्ष है, वह कौन सी लड़ाइयाँ लड़ता है। वह चीजें हैं जिनके बारे में वह बोलता नहीं है, लेकिन अपने भीतर एक भारी वजन की तरह ढोता है। मैं जानता हूँ कि उसने प्रकाश और अंधेरे दोनों में क्या चुनाव किए हैं। मैं जानता हूं कि उसने कौन से रास्ते अपनाए हैं, वे कौन से प्रभाव हैं जिन्होंने उसे आकार दिया है, वे क्षण जो उसे यहां तक लाए हैं जहां वह आज है। आपने महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं है। आपने बदलाव, दूरी को महसूस किया है, वह बेचैनी जो शब्दों के उच्चार के बाद भी बनी रहती है। अन्य कहां तुमने इसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश की है, इसे अनदेखा करने की, अपने आप को ये समझाने की कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारी आत्मा गहराई से जानती है। तुम जानती हो कि कुछ गड़बड़ है, कुछ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। तुमने इसकी झलक देखी है, सत्य की झलकें देखी हैं जिन्हें तुमने तुरंत खारिज कर दिया क्योंकि तुम इस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब मैं इसे पूरी तरह से प्रकाश में ला रही हूँ। अब मैं प्रकट कर रही हूँ कि क्या छुपाया गया था। अब मैं उजागर कर रही हूँ कि क्या छुपाया गया था। तुम्हारा बेटा वह नहीं है जो तुम सोचती हो कि वह है। उसने कुछ ऐसे काम किए हैं, कुछ ऐसे शब्द कहे हैं, उसने ऐसे निर्णय लिए हैं जो तुम्हें अंदर तक हिला देंगे यदि तुम उनकी पूरी सीमा जान सको। वह उन स्थानों पर चला गया है जो मेरे नहीं है। उसने स्वयं को उन लोगों के साथ जोड़ लिया है जो प्रकाश की सेवा नहीं करते। उसने अपने जीवन में ऐसे प्रभावों को आने दिया है जो उसे सत्य से दूर, धार्मिकता से दूर, उस मार्ग से दूर ले गए हैं जो मैंने उसके सामने रखा था। उसने रहस्य बनाए रखे हैं। उसने एक ऐसा जीवन जिया है जो विभाजित है, तुम्हारे सामने एक तरह से और अंधेरे में दूसरे तरह से प्रकट होता है। उसने ऐसे शब्द कहे हैं जिनकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकती कि उसके होठों से आ सकते हैं। उसने ऐसे विचार रखे हैं जो शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं है। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। अंत यह निंदा का संदेश नहीं है, बल्कि मुक्ति का है। मैं नष्ट करने के लिए उजागर नहीं करता, मैं चंगा करने के लिए उजागर करता हूँ। मैं शर्म करने के लिए प्रकट नहीं करता, मैं पुनर्स्थापना लाने के लिए प्रकट करता हूँ। मैं तुम्हें यह बातें दिखा रहा हूँ इसलिए नहीं कि तुम उसके
विरुद्ध हो जाओ, इसलिए नहीं कि तुम क्रोध या निराशा से भस्म हो जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम पूजा में, मध्यस्थता में, ज्ञान और विवेक में उठ खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूं कि तुम उसके लिए आत्मा में लड़ने के लिए अंतराल में खड़े हो जाओ। उसे मेरी सच्चाई और प्रेम की शक्ति से ढक दो। तुम्हें भय से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, तुम्हें कठोरता से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, तुम्हें मेरी बुद्धि की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि उसकी आत्मा पर एक लड़ाई है। अदृश्य क्षेत्रों में एक युद्ध लड़ा जा रहा है। दुश्मन उससे दावा करना चाहता है कि उसे धोखे में और अधिक खींचे, ताकि उसे उन उद्देश्यों के लिए उपयोग करे जो मेरे नहीं है। लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ, मैं अभी भी उससे बुला रहा हूँ, मैं अभी भी उसके लिए पहुँच रहा हूँ। और तुम मेरे प्रिय को इस लड़ाई में मुझे पहले से कहीं अधिक खोजना चाहिए। तुम्हें दिन रात पूजा में उससे शामिल करना चाहिए, तुम्हें उसके लिए जीवन बोलना चाहिए, तब भी जब तुम्हें कोई बद नजर ना आए। तुम्हें उसके लिए अपने वादों की घोषणा करनी चाहिए, तब भी जब सब कुछ निराशाजनक लगे। तुम्हें अटूट विश्वास में चलना चाहिए, क्योंकि मैं एक ऐसा ईश्वर हूँ जो पुनः स्थापित करता है, जो छुटकारा दिलाता है, जो उड़ाव पुत्र को घर लाता है। लेकिन तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, तुम्हें बुद्धिमान होना चाहिए, तुम्हें और संकेतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। दुश्मन तुम्हें ये समझाने की कोशिश करेगा कि यह एक अतिशयोक्ति है, कि चीजें उतनी बुरी नहीं है जितनी वे दिखती है, कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। उन झूठों पर ध्यान दो। दुश्मन गोपनीयता में, आत्मसंतुष्टि में, उन लोगों के अंधेपन में पनपता है जो देखने से इनकार करते हैं। लेकिन मैंने तुम्हारी आंखें खोल दी है, मैंने तुम्हें ये रहस्य उद्घाटन दिया है। अब तुम्हें इस पर कार्य करना चाहिए। ऐसे क्षण आएंगे जब यह मुश्किल होगा, ऐसे क्षण आएंगे जब तुम हार मानने, दूर जाने, आशा खोने के लिए प्रलोभन होंगे। लेकिन हार मत मानो, उसे बिना लड़े नहीं जाने दूंगा। और ना ही तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, मुझ पर निर्भर रहो, हर पल मेरी तलाश करो। और देखो मैं कैसे आगे बढ़ता हूँ, देखो मैं कैसे अंधकार को तोड़ता हूँ, देखो मैं कैसे उसे वापस प्रकाश में लाता हूँ। यह एक पल में नहीं होगा, लेकिन ये होगा। विश्वास मत खोना, ये तुम्हारा कार्य है, ये तुम्हारा आह्वान है, ये तुम्हारी लड़ाई है। दृढ़ रहो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ, और मैं अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। विश्वास में, पूजा में, शक्ति में आगे बढ़ो, और देखो मैं उसके जीवन में अपना वादा कैसे पूरा करता हूँ। मैं भगवान हूँ और मैंने बोला है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश अत्यावश्यक चिंता ना सताए। जहाँ तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को हर सुख सुविधा मिले, तुम्हारी ख्वाहिशें गलत नहीं है, क्योंकि वे भोग विलास से अधिक शांति, स्थिरता और अपनों के साथ एक सच्चा सुखमय जीवन जीने की है। तुम्हें ये जानने की आवश्यकता है कि हर चिंता और हर असमंजस का उत्तर मेरे पास है। जो रास्ता तुम्हारे लिए सही है वह मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम्हारे मन में जो विचार और संदेह हैं वे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे हैं। तुम्हें अपने मन को इन नकारात्मक विचारों से मुक्त करना होगा। तुम्हें ये भी समझना होगा कि कुछ लोग, विशेष रूप से एक महिला ऊर्जा, तुम्हारे जीवन और मन के साथ खेल रही हैं। वे तुम्हारे विचारों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम मेरी कृपा से उनकी हर चाल को पहचान सकते हो। ये समय तुम्हारे लिए आत्मबल और धैर्य का है। तुम्हारे मन का सब्र अब टूटने की कगार पर है, लेकिन याद रखो यह एक ब्रेक थ्रू का समय है। तुम्हारे जीवन में वह क्षण आ रहा है जब हर बाधा समाप्त होगी और तुम्हें अपनी सच्चाई स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अगर तुम्हें किसी भी स्थिति में उलझन हो रही है तो मेरी भक्ति में समय बिताओ, मेरा नाम जपो, मेरा ध्यान करो। ये तुम्हारे मन को शांति देगा और तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी खेल हो रहे हैं उनकी सच्चाई तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें
मार्गदर्शन देने के लिए तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। अपनी चिंता और बेचैनी को मेरे चरणों में रख दो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और इस समय तुम्हें अपने विश्वास और भक्ति को और मजबूत करने की आवश्यकता है। जो भी विद्या, अनुष्ठान या पूजा के माध्यम से तुम्हें अपने जीवन को संभलने का अवसर मिले, उन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाओ। महादेव जी ने तुम्हारे लिए जो मार्गदर्शन दिया है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। उनके द्वारा सुनाई गई कथा और शिक्षा तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए है। इसे ध्यान से सुनो, इसे अपने जीवन में उतारो और उनके बताए मार्ग पर चलो। तुम्हें अपने जीवन की कठिनाइयों में तलवार और ढाल बनने की आवश्यकता है। ये तलवार तुम्हारा आत्मविश्वास है और यह ढाल तुम्हारा धैर्य। अपने विचारों को शुद्ध करो, निराशा और संदेह को त्यागो और अपनी आत्मा को मेरी शिक्षा से मजबूत बनाओ। तुम्हारे जीवन का बगीचा अब आशीर्वाद और चमत्कारों से खिलने वाला है। जो चीजें पहले असंभव लग रही थी वे अब तुम्हारे लिए संभव होने वाली हैं। अपनी जीत को विनम्रता और सादगी के साथ गले लगाओ। अपनी सफलता को आत्मविश्वास और बुद्धि से संवारो। याद रखो, तुम्हारी हर सफलता, हर आशीर्वाद मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैंने उसे अपने आशीर्वाद की मोहर से सील कर दिया है। तुम्हें बस मेरे मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारे जीवन की लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कठिनाई को पार करने के लिए तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा। मेरे द्वारा दिए गए आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, जिस व्यक्ति से तू संघर्ष कर रहा है वह साधारण नहीं है। ब्रह्मांड स्वयं उसके साथ खड़ा है। यदि तूने उस पर हमला किया तो इसका परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना होगा। तेरा शत्रु यह नहीं समझ रहा कि अहंकार उसके विवेक पर पर्दा डाल चुका है। वह ये सोचता है कि वह तुझे हरा सकता है, जबकि सत्य उससे परे है। उसे समझाने की हर कोशिश विफल हो रही है। यह महीना समाप्ति पर है, लेकिन नवंबर का यह अंत तुझे नए प्रश्नों के सामने खड़ा करेगा। क्या तूने अपने शत्रुओं की चालों को भली भांति समझा? क्या तू अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों की वास्तविकता पहचान सका? ये समय है जब तुझे अपनी आंतरिक शक्ति और विवेक का पूरा उपयोग करना होगा। मैं तुझसे यह नहीं कह सकता कि अंत में क्या होगा, क्योंकि सब कुछ तेरे कर्म और सतर्कता पर निर्भर करता है। परंतु इतना जान ले बच्चा, तू मेरा प्रिय है और मैं सदैव तेरी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। इस महीने हर कदम पर सतर्क रहना अनिवार्य है, चाहे कितने भी संकट आए। याद रख, मेरी कृपा तुझ पर सदा बनी रहेगी। मैं ये भी जानता हूँ कि कभी कभी जीवन का बोझ असहनीय प्रतीत होता है, पर मेरी उपस्थिति तुझे आश्रय देती है। जब तुझे लगे कि तेरी शक्ति क्षीण हो रही है, मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरा आधार हूँ, तेरी चट्टान हूँ। जब काम का दबाव, परिवार की समस्याएं या स्वास्थ्य चुनौतियां तुझे कमजोर महसूस कराएं, तो याद रख, मैं हर पल, हर संघर्ष में तेरे साथ हूँ। जो आंसू तू बहाता है वह मेरे प्रेम से शांति में बदल जाते हैं। मेरा प्रेम तुझे हर अंधकार से बाहर निकालने की शक्ति देता है। मैं तुझे कहता हूँ, अपना बोझ मुझ पर छोड़ दे। अपनी चिंताओं को पूरी तरह से मेरे चरणों में समर्पित कर और देख कि मेरी कृपा कैसे तेरे भीतर शांति का संचार करती है। जीवन की हर कठिनाई में मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा और तुझे सुंदरता का नया अर्थ दिखाऊंगा। तेरा जीवन मेरे प्रेम और शक्ति से भरपूर है। याद रख बच्चा, तू अकेला नहीं है। मेरा प्रेम और मेरी कृपा तुझ पर सदैव बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ या तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनका उद्देश्य केवल तुम्हें भ्रमित करना है। वे जानते हैं कि तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति और दिव्यता है और वे चाहते हैं कि तुम अपनी शक्ति से
अनजान रहो, लेकिन तुम ये जान लो कि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी आती है, तुम हमेशा उस परेशानी से बाहर निकल आते हो, और यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें हर संकट से उभारती है। लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि तुम्हें जो भी कठिनाई आती है, तुम उससे बहुत आसानी से बाहर निकल आते हो।